इस बीच एक और बड़ी अपडेट इसी हत्याकांड से आपको ये बता दें कि वीरेंद्र चाहन वो शख्स जो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, जिस तरीके से 17 बार फायर किया जाता है, फायरिंग की जाती है, गोलीबारी की जाती है और गोलियों से भुनकर सुखदेव सिंह गोगामेडी को मौत के घाट उतारा जाता है। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड वीरेंद्र चाहन था। रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चाहन को सुपारी दी थी। चाहन ने रोहित और नितिन को हथियार उपलब्ध कराए थे। गोगामेडी की हत्या के लिए बोला था चाहन। वीरेंद्र चाहन ने ही रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को हथियार उपलब्ध कराए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, दोनों ही हत्यारे अब पुलिस की हिरासत में तो आ चुके हैं, साथ ही एक वो भी मददगार जिसने हथियार सप्लाई किए थे। अब किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई होगी? आज बिल्कुल देखिए, दिल्ली क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद है। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए, अंदर टीम मौजूद है और दोनों ही, जिसमें से एक शूटर रोहित बताया जा रहा है और दूसरा मदद करने वाला उद्धम, उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। स्पेशल सीपी रविंद्र यादव क्राइम ब्रांच के वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो खुद उनसे इंटेरोगेशन कर रहे हैं और जो भी चीजें निकल कर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अब पूरी इन्वेस्टिगेशन की कड़ियों को जोड़ती हुई नजर आ रही है। इसमें वीरेंद्र चाहन सबसे बड़ा नाम सामने है। वीरेंद्र चाहन वो शख्स है जिसको रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी दी कि कैसे सुखदेव सिंह गोगीमेड़ा की हत्या करनी है। वीरेंद्र चाहन ने रोहित और नितिन फौजी को इसकी जिम्मेदारी दी। लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाए गए। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो हथियार प्रोवाइड कराए गए वो दुबई से प्रोवाइड कराए गए हैं और इस तमाम चीजों को देखते हुए अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच का यह भी कहना है कि जिन दोनों लोगों को अभी हिरासत में लिया है, रोहित और उद्धम, उनको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच खुद जयपुर छोड़ने जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद जब स्पेशल सीपी इंटेरोगेशन कर लेंगे, उसके बाद एक गाड़ी निकलेगी, उस गाड़ी में दोनों को बिठाया जाएगा और जयपुर बॉर्डर तक दोनों को छोड़ा जाएगा। वहां से जयपुर पुलिस इन दोनों की कस्टडी ले लेगी। आपको बता दें कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें दोनों ही शूटर रोहित और नितिन शामिल थे, साथ ही इनकी मदद करने वाला उद्धम। इन तीनों को चंडीगढ़ के सेक्टर हिरासत में ले लिए गए हैं। लेकिन जिस वीरेंद्र चाहन का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, इस वीरेंद्र चाहन से जुड़ी क्या क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? जी बिल्कुल देखिए, वीरेंद्र चाहन अपने आप में एक बड़ा गैंगस्टर है और राजस्थान में काफी सक्रिय है। जो जानकारी मिल रही है कि रोहित गोदारा, जिसने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, उसने वीरेंद्र चाहन को यह जिम्मेदारी दी थी कि वो शूटर्स तैयार करे और उन शूटर्स के जरिए सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कराई जाए। वीरेंद्र चाहन ने यह जिम्मेदारी रोहित राठौर और नितिन फौजी को दी। रोहित राठौर और नितिन फौजी ने जिस वेपन का इस्तेमाल किया उसको भी प्रोवाइड कहीं ना कहीं वीरेंद्र चाहन ने कराया और यह भी जानकारी मिल रही है कि दुबई लिंक इसमें सामने है और दुबई के जरिए इन वेपन्स को रोहित और नितिन राठौर तक पहुंचाए गए। हालांकि वीरेंद्र चाहन और जो रोहित है, इनकी मुलाकात जेल में हुई थी, इस बारे में भी जानकारी मिल रही है। किस तरीके से ये आपस में संपर्क में, ये तमाम जो लिंक है वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि जैसे ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई, उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अलर्ट मोड पे थी। वो अपने सोर्सेज पे लगातार इंटरसेप्ट कर रही थी, लेकिन इन सभी तक पहुंचा कैसे गया, ये कड़ी जो हमें जानकारी मिल रही है स्पेशल सेल से कि वो लगातार जब फोन पे बात कर रहे थे, उन फोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा था। इससे पहले गोल्डी बरार के जितने भी शूटर्स को अरेस्ट किया गया, उसके बारे में भी नितिन और रोहित के बारे में जानकारी जुटाई गई थी और जिस तरीके से ये भी जानकारी मिल रही है कि विदेश में बैठा गोल्डी बरार, चाहे रोहित गोदारा हो, ये सभी लोग इन शूटर से ठीक है जतिन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। अभी पूरा मामला स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का है, सवाल जवाब होंगे और उसके बाद देखना होगा कि किस तरह आगे कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबरों में आगे चलेंगे और बात करेंगे कांग्रेस के कैश लॉक की।